हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम 15 से 21 अप्रैल के बीच टॉप 50 करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आप लोगों के लिए केवल क्विक रिवीजन है ताकि ये पता चल सके कि बीते हफ्तों में आप लोगों ने जो पढ़ा है इसमें से आप लोगों को कितना याद है। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और लास्ट में ये बताएंगे कि इस 50 में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड ये किसने जारी किया है? तो ये भी हाल ही में गाजियाबाद के द्वारा जारी किया गया है। गाजियाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, और इस बॉन्ड के जरिए जितने भी पैसे कलेक्ट हुए हैं इसका इस्तेमाल ग्रीन चीज़ों के लिए यानी कि ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए किया जाना है। हाल ही में किस राज्य में स्थित तलचर थर्मल पावर प्लांट इसे बंद किया गया है? तो ये स्थित है ओडिशा में, जिसे अभी हाल ही में बंद किया गया, जिसके कारण चर्चे में आया। आईपीएल के इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं क्रिस गेल, जो कि वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं और आईपीएल में ये पंजाब किंग्स के लिए खेल रहे हैं। और इस साल जो आईपीएल हो रहा है इसके सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? क्रिस मॉरिस, साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं। इन्हें 16.25 करोड़ में खरीदा गया है। हाल ही में भारी तबाही मचाने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसका नाम है सेरोजा, इसने किस देश को प्रभावित किया है? इसने भी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया है। किस देश ने 3000 साल पुराने शहर जिसका नाम है लॉस्ट गोल्डन सिटी, इसकी खुदाई की है? इसकी खुदाई अभी हाल ही में की गई है मिस्र में, जिसे आप इजिप्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ लग्जर नाम का एक शहर है। यहाँ से नील नदी बीचों बीच से होकर के गुजरती है, तो नील नदी के पश्चिम तरफ यहाँ लॉस्ट गोल्डन सिटी की खोज की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ भारी मात्रा में सोना पाए जाने की संभावना है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च के लिए किसे चुना गया है? जनवरी के लिए चुने गए थे ऋषभ पंत, फरवरी के लिए चुने गए थे रविचंद्रन अश्विन और मार्च के लिए चुने गए हैं भुवनेश्वर कुमार। जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो देखिए, क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला पहला देश ये तो है ब्रिटेन, लेकिन क्लाइमेट चेंजेस के लिए कानून लाने वाला ये जो पहला देश है ये बन गया है न्यूजीलैंड। ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड जिसका नाम है टेक्नो, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? टेक्नो जो कि एक चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बन गए हैं आयुष्मान खुराना। सोनू सूद ये पंजाब के स्टेट आइकन और पंजाब में वैक्सीनेशन प्रोग्राम, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। रणवीर सिंह ये जस्ट डायल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आमिर खान तो ये वेदांतु जो कि एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। नाडा के महानिदेशक कौन बने हैं? तो जैसे कि वर्ल्ड लेवल पर होता है वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है, वैसे ही राष्ट्रीय स्तर पर होता है नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसी के महानिदेशक सिद्धार्थ लोंगजाम बनाए गए हैं। और नाडा के ब्रांड एम्बेसडर यदि पूछा जाए तो ये है बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी। किस खिलाड़ी को सर रिचर्ड हेडली पदक प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है केन विलियमसन को, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। हाल ही में नवीन गांव नागझीरा टाइगर रिजर्व जो कि आग लगने के कारण चर्चे में आया है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। टाइगर रिजर्व की यदि हम बात करें तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत 1973 से की गई थी। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, ये है 51, और 51 टाइगर रिजर्व अभी हाल ही में घोषित किया गया है। तमिलनाडु का है। इसका क्या नाम है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष यान जिसका नाम है गगनयान, इसमें सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उसमें भारत हेल्प ले रहा है फ्रांस की। हाल ही में डूम्सडे ग्लेशियर चर्चे में रहा है, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप में। डूम्सडे ग्लेशियर जो कि पिघल रहा है और ये टूटकर मतलब कि इसका जो हिस्सा है ये पिघलने लगा है, जिसके कारण जो समुद्री जल स्तर है ये बढ़ रहा है, जिसके कारण ये चर्चे में आया है। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर जिसका नाम है माना फॉरेस्ट टावर, ये कहाँ बनाया गया है? तो ग्रीनरी को ध्यान में रख करके ये जो पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर है जो कि एक तरह का अपार्टमेंट है, ये बनाया गया है बेंगलोर में। किस देश ने समावेशी इंटरनेट इंडेक्स यानी कि एक्सक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में टॉप किया है? तो उसमें टॉप पर रहा है स्वीडन। अपने देश भारत की रैंकिंग है 49। बोहाग बिहू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये असम में मनाया जाता है। फसलों की अच्छी पैदावार के लिए जो किसान हैं ये भगवान का धन्यवाद करते हैं।
ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो ई पंचायत पुरस्कार 2021 उत्तर प्रदेश ने जीता है, जबकि ई पंचायत पुरस्कार 2020 ये जीता है हिमाचल प्रदेश ने। किस देश ने चाइना और पाकिस्तान के साथ भारत के बढ़ते तनाव पर ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2021 जारी की है? ये भी हाल ही में जारी की गई है अमेरिका के द्वारा। ये जो रिपोर्ट जारी की गई है इसमें यह बताया गया है कि आने वाले 2-3 सालों में भारत और पाकिस्तान इन दोनों ही देशों के बीच युद्ध की स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही चाइना के साथ भी हल्की फुल्की झड़प देखने को मिल सकती है। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर जो कि फ्रांस का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, इससे किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किए गए हैं गुनीत मोंगा जो कि एक फिल्म निर्माता हैं। वेस्टर्न मैगजीन ने 2010 के डिकेड का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना है? तो डिकेड का ये चुने गए हैं विराट कोहली, जबकि ईयर का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर ये चुना गया है बेन स्टोक्स को, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। 74 बाफ्टा पुरस्कार 2021 के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है नोमैडलैंड फिल्म ने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो ये घोषणा भी हाल ही में की गई है अफगानिस्तान से। जो 9/11 का हमला हुआ था, 9/11 हमला मतलब कि ये हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 में तालिबानियों के द्वारा। ये आक्रमण अमेरिका में किया गया था, जिसकी 20वीं वर्षगांठ इस सितंबर में पूरी होनी है। इसके पहले पहले अमेरिका ने यह ऐलान कर दिया है कि अफगानिस्तान में इसने जो तालिबानियों का मतलब कि जो आतंकवादी है इनका खात्मा करने के लिए अपने देश के सैनिकों को जो अफगानिस्तान में भेजा था इसे अब वापस बुलवा रहा है। मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में किस भाषा की फिल्म पगल्या ने बेस्ट फॉरेन फीचर का अवार्ड जीता है? तो ये है मराठी भाषा की फिल्म जिसका नाम पगल्या है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 14 हॉस्पिटल को पूरी तरह से कोविड हॉस्पिटल घोषित किया है? तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण अभी हाल ही में ऐसा फैसला दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। 1 करोड़ वैक्सीन खुराक देने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है राजस्थान। पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। एशियाई चैंपियनशिप में लगातार 2 गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये बन गई हैं सरिता मोर। भवानी देवी जो कि टोक्यो ओलंपिक जो कि अभी होने हैं इसके लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज बनी है। पहली भारतीय महिला नौकायन जो कि जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है ये बनी है नेत्रा कुमारन। श्यामला गोली ये भी हाल ही में पाक स्ट्रेट को तैरकर पार करने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं। पाक स्ट्रेट जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्थित है। पाकिस्तान के किस बल्लेबाज ने विराट कोहली को पीछे छोड़ करके आईसीसी वनडे रैंकिंग में टॉप किया है? ये टॉप किया है बाबर आजम ने। कोविड-19 से सबसे ज़्यादा प्रभावित भारत का शहर कौन सा बना है? तो देखिए सबसे प्रभावित राज्य ये तो है महाराष्ट्र, लेकिन शहरों की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा केसेस ये देखने को मिल रहे हैं दिल्ली में, जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित है। खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और किर्गिस्तान के बीच, जिसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में। हाल ही में केंद्र सरकार ने धामरा नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेट्टी परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी है? ये मंजूरी अभी हाल ही में दी गई है ओडिशा में धामरा नदी पर। नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसने 2024 तक अगले 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए आर्टेमिस मिशन के तहत किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता भी हाल ही में किया गया है स्पेस एक्स के साथ। इसके लिए जो रोवर का डेवलप किया जाएगा इसके लिए इसने स्पेस एक्स के साथ समझौता कर लिया है। स्पेस एक्स जो कि अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी है, इसके मालिक है एलन मस्क। गुइलेर्मो लासो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं इक्वाडोर के राष्ट्रपति। इक्वाडोर जो कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, इसकी कैपिटल है क्विटो, करेंसी है अमेरिकी डॉलर। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी ये किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये है सुरेश रैना की आत्मकथा। और ये जो इनकी आत्मकथा है ये अगले महीने यानी कि मई 2021 में लॉन्च की जानी है। किस कंपनी ने क्लीन मैक्स नामक एक स्थानीय फर्म के साथ मिल करके भारत में नवीकरणीय यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी खरीदने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता भी हाल ही में फेसबुक के द्वारा किया गया है। भारत की जो कंपनी क्लीन मैक्स जो कि भारत की टॉप सोलर पावर कंपनी है, इसके साथ समझौता किया गया है। 78 वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट इससे किसे सम्मानित किया गया है? रॉबर्ट बेनीगनी को। किस देश ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है इटली के द्वारा।
MK-4482 क्या है जो कि हाल ही में खबरों में था? तो ये एक एंटीवायरल दवा है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में नीरव मोदी के भारत प्रत्यार्पण को किस देश के गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में स्थित हाफकिन बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन बनाने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी अभी हाल ही में दी गई है। मुंबई में स्थित जो हाफकिन बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये अब कोवैक्सीन बनाएगा। मतलब कि कोवैक्सीन ये तो भारत बायोटेक की ही एक वैक्सीन है, मतलब कि भारत की पहली ऐसी वैक्सीन है जो कि पूरी तरह से भारत में निर्मित है। इसका निर्माण अभी तक तो हैदराबाद में किया जा रहा था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके इसके लिए इसकी मंजूरी अब हाफकिन बायो फार्मास्यूटिकल को भी दे दी गई है, जो कि मुंबई में स्थित है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर के निर्यात पर बैन लगाया है? ये बैन अभी हाल ही में गोवा के द्वारा लगाया गया है। तो जिस हिसाब से भारत में कोरोना संक्रमण की स्थिति बनी हुई है, तो मोस्टली हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में गोवा गवर्नमेंट का कहना है कि पहले हम अपने राज्य के नागरिक हैं उनकी हेल्प करेंगे, उनकी जान बचाएंगे। इसके लिए इसने ऑक्सीजन सिलेंडर के निर्यात पर बैन लगाया है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन अल्माटी कजाकिस्तान में किया गया है। गोवा के नए राज्यपाल ये बने हैं सुनील अरोड़ा। इन्होंने स्थान लिया है भगत सिंह कोश्यारी का। सुनील अरोड़ा जो कि अभी तक हमारे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, लेकिन अब भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त 24वें क्रम के ये बने हैं सुशील चंद्रा। वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन इसी साल होना है ह्यूस्टन, अमेरिका में। जस्ट डायल इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं रणवीर सिंह। जस्ट डायल जो कि एक कंपनी है जो कि आपको डिफरेंट सर्विसेज के लिए लोकल सर्च अवेलेबल करवाती है। इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है। संस्थापक और CEO ये हैं VSS मणि। हाल ही में किस देश ने आभासी मुद्रा क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाया है? तो ये बैन अभी हाल ही में तुर्की के द्वारा लगाया गया है। इस क्रिप्टो करेंसी का नाम है बिटकॉइन, और इस पर बैन इसलिए लगाया गया है क्योंकि तुर्की में भारी मात्रा में इस बिटकॉइन का इस्तेमाल कालाबाजारी के लिए देखने को मिल रहा था। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ये एक आभासी मुद्रा होती है, मतलब कि इसे ना तो देख सकते ना ही छू सकते। ये एक डिजिटल करेंसी है जिसके लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है, और ये पूरी तरह से कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी हुई होती है। हाल ही में चर्चे में रहा लूना 25 चंद्र मिशन, ये किस देश से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है रशिया से, और रशिया अपने इस चंद्र मिशन को अक्टूबर 2021 में भेजेगा। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को छोड़ने वाला यूरोपीय यूनियन का पहला देश जो कि बन गया है डेनमार्क। यूरोपीय यूनियन की यदि हम बात करें तो पहले इसमें 28 कंट्री थी, इससे ब्रिटेन एग्जिट हो गया, जिसे आप ब्रेग्जिट कहते हैं। इससे निकलने के बाद अब इसमें 27 कंट्री हैं, और इन 27 कंट्री में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को छोड़ने वाला पहला देश डेनमार्क बना है। अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर के हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की है? तो अमेरिका इस हाइड्रोजन टास्क फोर्स की शुरुआत भारत के साथ मिलकर के करेगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पर है? इसमें टॉप पर है जापान। अपने देश भारत की क्या रैंकिंग है? 84। किस राज्य ने पोषक तत्वों से भरपूर फल और सब्जियों की नई किस्में लॉन्च की हैं? मतलब कि पोषक तत्वों से भरपूर फल और सब्जियों की नई किस्में ये भी हाल ही में पंजाब के द्वारा उगाई गई हैं। ताशकंद में आयोजित एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में क्लीन एंड जर्क की कैटेगरी में किस भारतीय महिला वेट लिफ्टर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है मीराबाई चानू के द्वारा। तो ये थे वीकली करंट अफेयर सीरीज से रिलेटेड टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि इस 50 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। वीडियो यदि पसंद आया है तो इसे एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।